दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सुबह की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। देश की सियासत से लेकर समाज और प्रदेशों तक हर बड़ी हलचल पर हमारी पैनी नजर है। कौन किस पर बरसा, कहां क्या बड़ा फैसला हुआ और किस मुद्दे ने मचाया सियासी माहौल गरमाया, आपको मिलेगी हर अहम जानकारी साफ और बेबाक अंदाज में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस शहर या देश से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। हिंदुओं को अगर आज खतरा है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। संसद की कार्यवाही के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म, वक्फ संपत्तियों और संवैधानिक अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि 500 साल पुराने इतिहास के आधार पर आज के धार्मिक स्थलों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और किसी को भी अपना मजहब मानने या बदलने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही। साथ ही वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों और उर्दू भाषा के मुद्दे पर भी चिंता जताई। आइए पहले सुनते हैं संसद में ओवैसी ने क्या कहा। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अरे कौन पढ़ा रहा? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। उर्दू को खत्म कर दिया गया, वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद को, जबान को आप खत्म कर रहे हैं। इस बयान के बाद सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही है। अब ये मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की राजनीति और सामाजिक माहौल को लेकर एक मीडिया बातचीत के दौरान एक व्यक्ति का बयान चर्चा में आ गया है। मीडिया साथी से बात करते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि आज हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि मौजूदा सत्ता की नीतियों से है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि धार्मिक मुद्दों को प्रमुखता देकर युवाओं का ध्यान शिक्षा और रोजगार जैसे अहम विषयों से हटाया जा रहा है। आइए पहले सुनते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा। हिंदुओं को अगर आज खतरा है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से खतरा है। हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा वो हिंदू धर्म को विलुप्त और खत्म करते जा रहे हैं। हिंदू धर्म के बच्चों को उन्माद में फंसा करके, मस्जिदों पे चढ़ा करके, झंडे लगवा के, नारे लगवा के पढ़ाई और नौकरियों से दूर करते जा रहे हैं। उसने कहा कि युवाओं को धार्मिक बहसों में उलझाने के बजाय पढ़ाई, नौकरी और भविष्य निर्माण पर फोकस किया जाना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी और तथ्यों से परे बताया जाता रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में।